चुनाव से पहले ममता की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है ईडी। ममता की एफआईआर की मांग करने लगी ईडी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। बताऊंगी क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 पीएम न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की जमीन तैयार कर रही है ईडी और भाजपा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की दहलीज पर राज्य की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने देश के संवैधानिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद आक्रामक, जिसे रिजॉइंडर एफिडेविट कहा जाता है, उसे दाखिल किया है, जिसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका पर सवाल उठाए गए और ममता बनर्जी पर एफआईआर की मांग की गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। रिजॉइंड एफिडेविट, पूरा माजरा क्या है दोस्तों कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के उस दावे को सिरे से खारिज किया है कि ममता बनर्जी ने आईपैक कार्यालय से जो सामग्री ली थी, जो हरे रंग की फाइल ली थी, वो एजेंसी की सहमति से ली गई थी। इस मामले को ही उन्होंने खारिज कर दिया। ईडी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री खुद तलाशी स्थान पर पहुंची और सामग्री लेकर निकली तो वे सुनिश्चित करना नामुमकिन हो गया कि वे केवल टीएमसी की गोपनीय फाइलें थी, जांच से जुड़े महत्वपूर्ण एविडेंस उसमें नहीं थे। यानी ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी ये जो दावा कर रही है ना सुप्रीम कोर्ट के आगे कि उन्होंने आईपैक की ऑफिस से जो हरी रंग की फाइल लेकर के निकली थी, उसमें सिर्फ टीएमसी के डॉक्यूमेंट थे और मैंने ईडी के अधिकारियों से बातचीत करके वो फाइल लेके गई थी वहां से। ईडी का कहना है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि पहली बात तो हमसे कोई परमिशन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नहीं ली और क्या पता कि उसमें टीएमसी की कोई गोपनीय फाइल या फिर गोपनीय एविडेंस ना होकर के, गोपनीय कोई चीज ना होकर के, जरूरी हो सकता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कोई एविडेंस उसमें हो। दोस्तों, एजेंसी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप किया, जांच की जो इंटीग्रिटी है उससे प्रभावित किया। अब ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हम करेंगे और इसके लिए हमें इजाजत चाहिए। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार के मामले में ममता बनर्जी ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, इस श्रेणी में ईडी इसे डालना चाह रही है। अब ईडी की मांग सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो, ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो और जांच पड़ताल के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। दरअसल ईडी की प्लानिंग यही है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 पीएम बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 पीएम पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर, 4 पीएम को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब एजेंसी ने अब सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कर जांच करने की मांग कर दी सुप्रीम कोर्ट में आगे। ईडी का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मानता है कि हाँ, एविडेंस के साथ ममता बनर्जी ने छेड़छाड़ की है, उस ग्रीन फाइल में टीएमसी की डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, तो ममता बनर्जी जिसे लेकर के चली गई, जो फाइल लेकर के, तो ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें ममता बनर्जी का रुख क्या है? ममता बनर्जी का कहना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध की पराकाष्ठा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने केवल अपनी पार्टी की जो सीक्रेट चीजें हैं, जो गोपनीयता है और राज्य के अधिकारियों की जो रक्षा है, उसे उन्होंने सुनिश्चित किया। वो फाइल लेकर वहां से वो निकल गई, क्योंकि पार्टी से जुड़े ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हम नहीं चाहते थे कि ईडी के हाथ में लगे और ईडी उस चीज को गृह मंत्रालय तक पहुंचाए, क्योंकि ईडी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है और गृह मंत्रालय, अमित शाह जो है, वो पश्चिम बंगाल में ममता को पटकनी देने की हर साजिश, हर कोशिश में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी ने बार बार कहा कि जब भी चुनाव आते हैं, भाजपा अपनी जो फ्रंट ऑर्गेनाइजर है ना, अब जानते हैं ईडी है, सीबीआई है, तर्कश की वो तमाम तीरों को वो निकालने लगती है, सक्रिय कर देती है, एक्टिव कर देती है ईडी को, सीबीआई को। टीएमसी का कहना है, ममता का कहना है कि आईपैक एक राजनीतिक सलाहकार संस्था है,
है ना, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं। अब ऐसे में वहां सरकारी भ्रष्टाचार के सबूत हम रखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। किसी प्राइवेट फर्म में जहां कभी भी दबिश ईडी डाल सकती है, ऐसे जगह पर हम भ्रष्टाचार के सबूत तो नहीं रखेंगे। वो मेरी पार्टी सामने चुनाव है, पार्टी से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो हम नहीं चाहते थे ईडी के हाथ लगे और ईडी से वो चीज बीजेपी तक पहुंच जाए, इसीलिए हम वो ग्रीन फाइल लेकर के वहां से निकल गए थे। और ममता का कहना है कि हम उस चीज के लिए ईडी के अधिकारियों से बात भी की थी। ममता बनर्जी कह रही है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या गिरफ्तारी की कोशिश, ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की कोशिश भाजपा ईडी द्वारा कर रही है? और अगर ममता की गिरफ्तारी विधानसभा चुनाव से पहले हो जाए, ममता की गिरफ्तारी की कोशिश बीजेपी पर भारी पड़ेगी चुनाव में। क्यों नहीं? क्योंकि ममता बनर्जी के लिए एक सहानुभूति है पश्चिम बंगाल में। सहानुभूति की लहर में भाजपा कहीं बह जाएगी, ऐसे जगह पर बह जाएगी कोई उसे खोज भी नहीं पाएगा। यदि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ईडी अपनाती है, सख्त कार्रवाई करती है, तो बंगाल में जो बंगाली अस्मिता है इस पर चोट पहुंचेगा, जो भाजपा के लिए बहुत ही एक खराब स्ट्रैटेजी के तौर पर वो स्ट्रैटेजी साबित हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब मौलिक अधिकारों की लड़ाई है, क्योंकि ममता के लिए अपनी पार्टी के इंपॉर्टेंट चीजें संभालना, उस चीज को सुरक्षित करना, ये उनका मौलिक अधिकार है। अब ये मामला मौलिक अधिकार और जो संघीय ढांचे हैं यानी फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई बन चुका है। ईडी बनाम सरकार या एक मुख्यमंत्री की लड़ाई बन चुकी है। अदालत का फैसला यह तय करेगा कि जांच एजेंसी की शक्तियां और राज्य के मुखिया के विशेषाधिकार कहां तक सीमित है। क्या ईडी एक्सट्रीम तक पहुंच सकती है, या फिर किसी प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को जो विशेषाधिकार दिया जाता है, क्या ये चीज उसका उल्लंघन नहीं है अगर ईडी उन पर एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाती है तो? दोस्तों, ईडी की एफआईआर की मांग ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें ईडी बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ममता बनर्जी दबाव में और अधिक आक्रामक हो जाती है। जब उन पर दबाव दिया जाता है ना, तो वो और ज्यादा आक्रामक हो जाती है और तब ममता को रोकना नामुमकिन हो जाता है। यदि ये लड़ाई सड़कों पर उतरती है तो इसका सीधा लाभ आपको पता है कि भाजपा को नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी को मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए ये इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। फिलहाल ईडी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आई और उसमें भी ममता बनर्जी की गिरफ्तारी पर ईडी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, गिरफ्तारी की जमीन ईडी तैयार करने में लगी हुई है, ये भाजपा को बाउंस बैक कर सकता है। फिलहाल आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।